शादी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं गोवन शादी, जिसके लिए हम आए हुए हैं गोवा में। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ रीति रिवाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। इनफैक्ट हमने भी नहीं देखी थी। फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दूल्हा, उसके भाई और बेस्ट मैन को दूध से नहलाया जाता है और फिर उसके बाद में उन सब के सर पर अंडे फोड़े जाते हैं। गाइज, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरी भी क्रिश्चियन तरीके से शादी हुई है, लेकिन ऐसा रीति रिवाज मैंने कभी नहीं देखा। अगर आपने कभी देखा हो या किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद में उन्हें आटा लगाया जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे कोई केक बन रहा हो। उसके बाद लगाया जाता है सॉस और फिर उनके ऊपर डाला जाता है आलू भुजिया, सेव, ये सब चीजें डाली जाती है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों किया जाता है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज तक किसी भी क्रिश्चियन शादी में ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने तो ये चीज पहली बार देखी। और फिर अल्कोहल दिया जाता है। गाइज, आपको बता दूं, मैं और मेरे परिवार में अल्कोहल कोई नहीं पीता है क्योंकि ये बाइबल के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पर चल रहा था। इन्हें अल्कोहल पिलाया भी जाता है और अल्कोहल से फिर नहलाया भी जाता है। तो रीति रिवाज तो आपने पहले की देख ली, अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर वेडिंग यहाँ पर चर्च में कैसी होती है। और इस चर्च का नाम है मेथोडिस्ट चर्च, जो पंजिम में आता है। ये है मेथोडिस्ट चर्च, इसे अच्छे से सजाया गया है बाहर से। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। गाइस, कोरोना की वजह से बहुत सारी सजावट हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अलाउड नहीं थे। ये शादी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दिसंबर की है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हद तक आपको क्रिसमस की डेकोरेशन भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पुलपिट जो वेदी है उसे भी अच्छे से सजाया गया है। इस तरीके से चर्च में इंट्रोडक्टरी प्रेयर है जो ब्राइड और ग्रूम के लिए किया जाएगा। ये बुकलेट दिया हुआ है फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। दूल्हा पहले से आके बैठा होता है और फिर बाद में दुल्हन आती है और उनके बाजू में आके बैठती हैं और फिर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसका पैम्पलेट ऑलरेडी सबके पास में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। फिर होता है एक छोटा सा सरमन। Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. उसके बाद में एक प्रॉपर सरमन होता है जो मैरिज के ऊपर ही होता है कि हर पति अपने पत्नी से प्रेम करे जैसे यीशु मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम किया। फिर इसके बाद में लड़की के फादर लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं। जिन्होंने हाथ दिया वो ही लड़की के फादर हैं और वो पास्टर भी हैं। फिर इसके बाद में एक छोटी सी दुआ के बाद वाउज एक्सचेंज होते हैं, यानी कि प्रोमिसेस, कस्में, वादे एंड ऑल दैट। पहले लड़का वाउज एक्सचेंज करता है, फिर उसके बाद में लड़की वाउज एक्सचेंज करती हैं। फिर रिंग सेरेमनी होती है जहाँ पे रिंग्स एक्सचेंज होती हैं और उसके साथ भी कुछ प्रोमिसेस होते हैं। This ring as a symbol of my love. इसमें भी पहले लड़का रिंग एक्सचेंज करता है, प्रोमिसेस करता है, उसके बाद में लड़की वैसा ही करती है। फिर इसके बाद में एक छोटी सी दुआ के बाद इन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया जाता है। I pronounce that they are husband and wife in the name of the Father and of the Son and Holy Spirit. Amen. Those whom God has joined together, let no one be put asunder. फिर उसके बाद में रीतवेल उठाया जाता है एंड यू मे किस योर ब्राइड कहा जाता है, जो हम आपको हमारे चैनल पे नहीं दिखाने वाले। उसके बाद में दोनों साइन करते हैं। बेसिकली ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए होता है। पहले लड़का साइन करता है, फिर उसके बाद में लड़की साइन करती है और उसके बाद में गाना बजता है, होगी आशीषों की बारिश, यानी कि शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। फिर इसके बाद में विटनेसेस साइन करते हैं लड़का लड़की दोनों के तरफ से। इसके बाद उनके पेरेंट्स सबका धन्यवाद देते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर उन्हें ऐसा मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके थ्रू वो कोर्ट में अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाते हैं और फिर क्या, इसके बाद फोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान माँ बाप भी लड़का लड़की को हार पहनाते हैं। इसके बाद में सभी उन्हें आके विश करते हैं और फिर यहाँ पे भी फोटो सेशन सबके साथ स्टार्ट हो जाता है। फिर सामने फ्लावर गर्ल्स, यानी कि ये दो प्यारी ऐसी छोटी सी बच्चियां होती हैं, वो आगे जाती हैं फ्लावर फेंकते हुए और इसके बाद में भी आसपास के लोग यानी कि कांग्रीगेशन जो है वो दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाते हैं। फिर इसके बाद फाइनली दूल्हा दुल्हन चर्च से बाहर निकलते हैं
फिर यहाँ पे शादी खत्म होती है और यहाँ पे भी एक छोटा सेलिब्रेशन होता है और फिर वापस जाया जाता है। गाइस शादी तो आपने देख ली चर्च में, अब लेते हैं मजा यहाँ के रिसेप्शन का। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या तैयारी हुई है और यहाँ पर क्या होने वाला है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं होटल को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और गाइस आपको बता दूं ये होटल बहुत ही अच्छा है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इससे बीच एकदम लग के है। होटल से याद आया गाइस हम इस होटल के ऊपर भी एक प्रॉपर व्लॉग बना चुके हैं, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आपको आगे की सजावट दिखाते हैं। We have got custom here as well. We cannot let the bride and the groom go in until Derek empty his pocket. गाइस वैसे यहाँ पे जूते तो चोरी नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें पास करने के लिए उनकी सालियां नहीं दे रही थी, तो बेसिकली यहाँ पे भी दूल्हे को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ी। फिर होती है केक कटिंग की रस्म। फिर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर खोली जाती है शैंपेन। गाइस आपको बता दूं हम नहीं पीते, लेकिन बहुत सारे लोग पीते हैं, तो सबका अलग अलग रीति रिवाज है। Cheers everyone. गाइस वैसे तो मंगलसूत्र का वर्णन बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंडियंस हैं तो बहुत से लोग मंगलसूत्र पहन लेते हैं, तो सबका अलग अलग रीति रिवाज है, तो इट डिपेंड्स। और फिर होता है डांस स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से सब कपल्स बन के आगे जाते हैं, और जरूरी नहीं कि कपल्स हो, भाई बहन फ्रेंड्स कोई भी जा सकता है। तो इस तरीके से हाथ पकड़ के इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें से दूल्हा दुल्हन पास होते हैं और फिर उन्हें रोक के उनके साथ ऐसा डांस किया जाता है। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट होता है ऐसा क्लोज डांस। पहले दूल्हा दुल्हन स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में कपल्स ज्वाइन करते हैं। ये कपल्स ही करे तो बेटर होगा। अब हमारे मम्मी पापा ने भी स्टार्ट कर दिया था, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, इसलिए हम भी स्टार्ट हो गए। फिर दूल्हा दुल्हन ड्रेस चेंज करके आते हैं। बेसिकली ये इनकी रिसेप्शन की ड्रेस है। उसके बाद में यहाँ पे भी अच्छा खासा डांस होता है, और फिर एक ऐसी रीति रिवाज होती है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। दुल्हन जो होती है वो ऐसा गुलदस्ता फेंकती है, और माना जाता है जिसके भी हाथ में ये आएगा उसकी शादी जल्दी होगी। अरे अब मुझे नहीं पता था शादी के लिए लोगों को इतनी जल्दी है। फिर होता है खाना। गाइज हम गोवा के ऊपर प्रॉपर सीरीज बना चुके हैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, पेंजिम, वो सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे दिन लड़की को सब लोग आके ऐसा गिफ्ट देते हैं। बेसिकली ये उनके ससुराल की तरफ से होता है। उसके बाद में उनके जाने से पहले एक प्रार्थना होती है। परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे और तुम्हारे आने जाने में तुम्हारा रक्षक अब से लेकर सदा सर्वदा तक बना रहे। प्रभु आप दोनों को आशीष दे। और फिर होती है विदाई। सो दैट्स इट। विदाई के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय।